Hello everyone, welcome back. This is the 39 of 40 days cyber security series. So अर्नब भाई आपको डाउट पुराने सेशन में कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है? चलो फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन विजिबल है? तो आज का हमारा टॉपिक है सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड कंप्लायंस। पता कुछ इस बारे में? चलो फिर हम देखेंगे सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होती है, कंप्लायंस का मतलब क्या होता है, इनकी इंपॉर्टेंस देखेंगे हम और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो मान लो आपके स्कूल में कोई रूल नहीं है, क्या होगा फिर? मान लो आपके स्कूल या कॉलेज में कोई रूल नहीं है, सब खुला दादागिरी चलती है, तो क्या होगा? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि आपका स्कूल है, उसमें कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, और खुलेआम दादागिरी चलती है, वहां पे जो मर्जी करो, कोई कुछ नहीं बोलता, तो क्या होगा? तो सेम वे कंप्लायंस भी, जो सिक्योरिटी पॉलिसी और कंप्लायंस है वो वर्क करते हैं सिक्योरिटी में, वो रूल्स बना के रखते हैं। सिक्योरिटी पॉलिसी मतलब रूल हो गया एक ऑफिशियल, कैसे डाटा प्रोटेक्ट होगा, कैसे एम्प्लॉय को गाइड करेंगे, बिहेवियर एम्प्लॉय का कैसा होना चाहिए, रिस्क और थ्रेट को कैसे हैंडल करना है, ये सब कुछ रूल्स में आता है सिक्योरिटी पॉलिसीज में। मतलब मान लो आपको एक सिक्योरिटी पॉलिसी दे दिया, मतलब कि आपके ऊपर एक रूल की लागू कर दिया कि हाँ आपने ऐसे रहना है, आपने ऐसे खाना पीना है, आपने ऐसे जीना है, ठीक है, आपने ऐसे जाना है, ऐसे आना है, ऐसा। तो वो सब सिक्योरिटी पॉलिसी में आता है। रूल बुक मान लो एक रूल बुक है आपकी, समझे? कुछ एग्जांपल सिक्योरिटी पॉलिसी की, जैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करना है, अननोन यूएसबी कोड लगाना नहीं है, सस्पिशियस ईमेल को लिंक को क्लिक नहीं करना, कंप्यूटर को हमेशा लॉक करना जब भी आप अपने डेस्क पे छोड़ के जा रहे हो, अपने पासवर्ड को या अपने डेटा को कभी भी हमेशा ऑथराइज पर्सन के शेयर करना। ये सब सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर आता है, कोई गाइडलाइंस होती है ये, समझे कि नहीं? कंप्लायंस मतलब रूल्स फॉलो कर रहे हैं प्रॉपरली कि नहीं, मतलब मान लो कंप्लायंस कंपनी के लिए होता है, कंपनी रूल फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। कि मान लो कंपनी ने रूल बनाए हैं और कंपनी उसको फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, उसको बोलते हैं कंप्लायंस। ये इसका एक एग्जांपल है, एग्जांपल देखो कि मान लो आप ट्रैफिक रूल का एग्जांपल लो कि आप 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हो, अपने हेलमेट भी पहन रखे हैं, आप रेड लाइट पे स्टॉप हो रहे हो, और अगर कोई फॉलो कर रहा है, आप उसको फॉलो कर रहे हो। मैं ये मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? अब ऑडिबल हूँ? भाई मुझे आपकी साउंड नहीं ऑडिबल आ रही। अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो आप 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हो, आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहे हो, और फिर आपको कभी कंप्लेंट करता है, तो आपको अच्छा लगेगा? और अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आप रूल्स फॉलो करोगे ना? तो सेम वे कंपनी के लिए होता है, कंपनी रूल फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, अगर नहीं कर रही है तो उसको फाइन पड़ता है, पेनल्टी ब्रीच करती है, पेनल्टी लगती है उसको, वरना ज्यादा डाटा ब्रीच होता है उसका। रूल्स भाई यही होते हैं, रूल्स फॉलो करने के लिए रूल्स यही होते हैं, ये देखो।
ये देखो कंपनी के क्या बोलते, कंपनी यही फॉलो करती थी, किधर गया वो? एक सेकंड यार, मैंने भी स्लाइड नहीं दिखाई थी ये जी। ये देखिए, ये रूल्स ऐसे फॉलो करने होते हैं कि ये रूल्स वगैरह ही हो गए, ये सब रूल्स के अंडर ही आते हैं। ये रूल्स के अंडर आते होते हैं। तो कुछ पॉपुलर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स है, ISO 2701 हो गया, GDPR हो गया, PCI DSS हो गया, हिप्पा हो गया। आपने कोई नाम सुना है इससे पहले? ठीक है, तो ISO ग्लोबली सिक्योरिटी स्टैंडर्ड होता है। ISO 27001 होता है, ये सिक्योरिटी कंप्लायंस है, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है ये पूरे वर्ल्ड के लिए। ठीक है भाई, ये स्टैंडर्ड होते हैं, ये फॉलो करने की गाइडलाइंस होती है, ये फॉलो करनी होती है, ये कोई लेता नहीं है। हाँ, वो ISO सर्टिफिकेट दूसरा होगा। भाई देखो, ISO जो होता है वो कंपनी के ISO 2701, ये एक क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड है, ये आपको फॉलो करना होता है, ये कोई लेने वाली बात नहीं है, ये आपको फॉलो करना है बस। ठीक है, बाकी वो आप पे है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। GDPR जो हो गया वो जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेट हो गया। ठीक है, ये डेटा प्रोटेक्शन रूल है यूरोप का। ये भी एक चीज है, ये PCI पर्सनल कार्ड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये सिक्योरिटी कार्ड के लिए होती है, भी आपके कार्ड की डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आएगा वो सिक्योर रहेगा। हिप्पा जो है वो हेल्थ डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है। कंपनी क्यों केयर करती है? आप मान लो आपके रूल रेगुलेशन लागू करी है मैंने, आप क्यों मैटर करोगे उस पर कि आपको क्यों मैटर करती है रूल रेगुलेशन? कंपनी की पॉलिसी नहीं, मतलब मान लो मैंने आप पे रूल, एक रूल लागू करा आप पे, आपको क्या मैटर करता है क्यों लगाया मैंने रूल आप पे? ठीक है, तो क्या करते हैं इससे टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डाटा। ठीक है, और इलीगल एक्टिविटी को अवॉइड करने के लिए, कस्टमर के ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए, सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए, इन सब के लिए कंप्लायंस और पॉलिसी फॉलो करते हैं। ये क्वेश्चन है, मेरे को इसका आंसर दो। ये क्वेश्चन दिया मैंने, इसका आंसर दो मेरे को। वेरी गुड। क्या? सही बात है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई।
चलो बढ़िया है भाई। ठीक है भाई, एवरेज कहाँ है। तो चलो फिर हमने क्या करा आज, हमने सिक्योरिटी पॉलिसी देखी, कंप्लायंस देखा, कैसे दोनों साथ में वर्क करते हैं, सब देखा। तो कोई डाउट आपका? तो हम सेशन एंड करें फिर यहीं पे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी बोलो। कब? कब मैंने करा? मैंने तो सवेरे भी करा, शाम को भी करा, कब करा मैंने, ये बताना जरा मुझे। अच्छा। तो भाई क्या हुआ? क्या हुआ? पता पता मेरे को समझ लगी, मेरे को भाई समझ लगी मेरे को। पता है क्या बात हुई है कि मैंने एक फ्रीलांसिंग का अकाउंट बनाया था। उसमें मेरे को फिशिंग मेल आई, मैंने क्या करा, मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे को लगा कि फिशिंग मेल, मेरे को पता भी नहीं था उस वेबसाइट के बारे में। ठीक है, तो मैंने फिशिंग मेल पे क्लिक कर दिया। बस ये हुआ। नहीं नहीं। बना लिया भाई। तो चलो फिर हम सेशन एंड करते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग भाई। कल मिलते हैं। बाय बाय बाय।